नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं और आज की कचहरी का मुद्दा बड़ा संगीन है। संगीन इसलिए क्योंकि आजकल आए दिन धर्म गुरुओं में तू मैं मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को पार कर रही है। हाल ही में कानपुर वाले करौली सरकार यानी संतोष सिंह भदौरिया जी ने अनिरुद्धाचार्य को ट्रक क्लीनर तक कह दिया। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, अनिरुद्धाचार्य बनाम करौली सरकार के बीच और भी शब्द बाण चले हैं। तो हमारी आज की कचहरी के मेहमान इन्हीं मुद्दों से जुड़े हुए हैं। तो स्वागत कीजिए कानपुर के करौली सरकार का। बहुत बहुत स्वागत है, आप सादर आमंत्रित हैं। आप स्थान ग्रहण करें। और कचहरी में अगर करौली सरकार सवालों के कटघरे में है तो इनसे जुड़े तमाम मुद्दों पर सवाल जवाब करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान भी मौजूद हैं। उनसे भी मैं आपका परिचय करवा दूं। आपको राकेश उपाध्याय जी नजर आ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप। अमन गिरी महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। अकुश श्रीवास्तव है, सीनियर जर्नलिस्ट है। नीति शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और निशा खन्ना जी भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट पहले मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। असली नाम संतोष सिंह भदौरिया, लेकिन पहचान करौली सरकार। सफेद वस्त्र पहने बाबा करौली सरकार पर आज चलेगा जी कचहरी में मुकदमा। करौली सरकार पर आरोप है ये धर्म कर्म की बजाय अपने विवादित बयानों की वजह से ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। करौली सरकार का सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने वाले अनिरुद्धाचार्य से 36 का आंकड़ा है। आरोप तो ये भी कि करौली सरकार ने अनिरुद्धाचार्य का अपमान किया, उन्हें ट्रक क्लीनर बताया। यही तो मैंने इसीलिए कहा ना, ट्रक क्लीनर की भाषा ये एक अच्छे व्यक्ति की भाषा नहीं है। करौली सरकार पर यह भी आरोप है वो कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं। उनका कहना है जो बीमारी एम्स जैसे अस्पताल ठीक नहीं कर सकते उसे वो चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है। कुछ अनुसंधान, मेरा 40 वर्षों का अनुसंधान है। अच्छा। जिस अनुसंधान के तहत लोग अपनी वैदिक प्रक्रिया करते हैं और स्वयं अपने ही प्रार्थना संकल्प से अपने को स्वस्थ महसूस करते हैं। इतना ही नहीं, दूसरों की क्राइम कुंडली देखने वाले करौली सरकार की अपनी भी क्राइम कुंडली है। उन पर कानपुर के अलावा दूसरे कई शहरों में भी गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। आज इन्हीं सब मुकदमों का सामना करेंगे खुद करौली सरकार और जी कचहरी में देंगे अपनी बेगुनाही के सबूत। बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो आइए अदालत की कार्यवाही शुरू करते हैं और हमारे साथ जो मेहमान यहां पर मौजूद हैं उनसे तो आपका परिचय हो ही गया। मंगल प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप जज रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और आज की इस प्रोसीडिंग को आज शुरू करें उससे पहले आपकी इजाजत चाहूंगा। इजाजत जी। करौली सरकार जी, आप पर सबसे जो अभी गंभीर जो आरोप लग रहा है, आरोप दरअसल आप पर यह लग रहा है, कहा यह जा रहा है कि आपने अनिरुद्धाचार्य जी को अपमानित किया है, ट्रक क्लीनर तक कह दिया आपने उन्हें। उनसे पूछ लिया जाए, सत्य का पता चल जाएगा। क्यों कहा आपने ऐसा? वो थे चाहिए उनको धमकी वाले अंदाज में उन्हें कहा कि 10 बजे तक माफी मांगो, 11 बजे तक माफी मांगो। यहां तक कि आपने उन पर इस तरह की टिप्पणी कर दी कि नारी की तरह चलते हैं, नारी तो छोड़ दो, उससे आगे नारी की तरह चलते हैं। हाँ, आपके वीडियो में मैंने देखा है, मैं बहुत रिसर्च करके भी आगे जाते हैं। उससे भी आगे जाते हैं मतलब? भाई समझदार लोग बैठे हैं तो क्या उनका है वो अपने को नारायण की तरह वो प्रस्तुत करते हैं। और क्या नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? बोला तो मैंने कि अपने को नारायण की तरह प्रस्तुत करते हैं। वो नर नारी दोनों से आगे। उनके दरबार में ये कहा गया, आपके दरबार के लिए वहां पे एक दंपत्ति पहुंची, आपने भी उस पर एक अपना पूरा वृत्तांत जारी किया है, एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कहा गया कि वहां पर उन्हें लूटा गया, उस दंपत्ति को आपके दरबार में, उनकी पैसे उनसे लिए गए और यही नहीं, कान की कुंडली तक छीन ली गई। यही तो मैंने इसीलिए कहा ना, ट्रक क्लीनर की भाषा ये एक अच्छे व्यक्ति की भाषा नहीं है। दूसरा, हमारे दरबार में जो गरीब लोग जाते हैं, जो कष्टों से समस्याओं से पीड़ित होते हैं, उनका पूरा निःशुल्क ही सारा वैदिक
प्रक्रिया कराई जाती है। अच्छा, बिल्कुल कॉर्पोरेट वाले अंदाज में आपने व्यवस्था बना कारपोरेट दी है। नहीं, एकदम ट्रांसपेरेंसी है। कारपोरेट में तो छुपा रहता है, हिडन रहता है। हाँ। दरबार में ट्रांसपेरेंसी है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे सामने कभी कोई ऐसे लोग भी खड़े होते प्रक्रिया करके जो बहुत गरीब होते हैं, दिख जाता है कि गरीब है, तो दरबार तुरंत कहता है कि इनके पैसे वापस करा दिए जाए, ये इस लायक नहीं कि इतना पैसा खर्च करके और ये प्रक्रिया करें। सभी लोग दरबार आए, हम सभी के रहने का स्वागत का अतिथि की तरह करेंगे जो हमसे हो पड़ेगा, और सब देखें प्रक्रिया को, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। कुछ अनुसंधान है, मेरा 40 वर्षों का अनुसंधान है। अच्छा, जिस अनुसंधान के तहत लोग अपनी वैदिक प्रक्रिया करते हैं और स्वयं अपने ही प्रार्थना संकल्प से अपने को स्वस्थ महसूस करते हैं, उन बीमारियों से निकलते हैं जो उनको महीनों से नहीं वर्षों से रहती हैं। लेकिन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी, ऐसी बीमारियां जहां पर मेडिकल हार जाए, मेडिकल क्षेत्र के डॉक्टर्स हार जाएं, आप चुटकियों में कहते हैं कि मैं इलाज कर देता हूं। ऐसा नहीं, झूठ। कौन बोलता है? मेरा एक स्टेटमेंट लाइए। आप तो एक मंत्रोच्चार भी करते हैं, मैं एक वीडियो देख रहा था अभी। नहीं, गलत। हाँ, गलत। ये दरबार के हमारे जो ब्राह्मण देवता हैं वो वैदिक प्रक्रिया कराते हैं। प्रातः काल शुरू होती, रात तक चलती, वही कराते हैं सारे अनुष्ठान जी। मेरे से तो केवल संवाद होता है लास्ट में। तो ये जाते ओम शिव बैलेंस क्या है? ये अब हमारी इच्छा है, बोल देते हैं। नहीं तो ओम शिव ओम ये अपराध नहीं। ओम बैलेंस बोलना तो इंग्लिश का शब्द हो गया फिर। ओम बोलना अपराध नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। शिव बोलना अपराध सनातनी नहीं। बोलते हैं। बैलेंस का अर्थ है संतुलन, जी। तो बोलना अपराध नहीं। तो ये मंत्र आपने खुद बना लिया, ओम शिव नहीं, बना ही बैलेंस। हुआ है, आपकी इच्छा है। ओम नमः भाव- शिवाय, चूंकि मैंने सुना इसलिए मैं पूछ रहा हूं शब्दों आपसे। का मामला नहीं है, भाव का मामला है। जैसे अनुराधा जी कहते हैं ना कि हमारे गांव में ऐसे बोला जाता है, तो शब्द तो ठीक है लेकिन भावार्थ उसका गड़बड़ है। इसका क्या भाव है? ओम शिव बैलेंस, इसका क्या अर्थ निकला? इसके जरिए आप कैसे लोगों को उनके कष्ट से मुक्त करते हैं? हो जाता है। अच्छा, तो कैसे सोचा आपने? कहीं से तो ये आइडिया आया होगा ये कुछ? मेरा 40 वर्ष का अनुसंधान है जिसको हम 40 मिनट में समझा नहीं सकते। अच्छा, फिर भी अगर छोटे में आप बताना चाहें, आपको लाखों लोग सुनेंगे जी न्यूज़ के माध्यम से। छोटे में ये है हाँ। कि यदि आपके अंदर आस्था, विश्वास और श्रद्धा है ईश्वर के प्रति, और आप वैदिक अनुष्ठान अपने करते हैं और अपने ही प्रार्थना संकल्प से अपने लिए करते हैं, तो आप स्वस्थ होते हैं। इतना ही विज्ञान है, बस। इसके आगे है ना पीछे है। एक तो दंपत्ति आपके पास अभी हाल फिलहाल में पहुंची थी, एक वीडियो में आप कह रहे हैं कि शायद एम्स में वो लोग गए थे, कहीं गए थे, बहुत बड़े तमाम अस्पताल आते हैं, में, तमाम आते हैं, और उनको तमाम अस्पतालों के को बच्चों लोग को जाते दिक्कत थी और आपने ठीक कर दिया था उन्हें। आप देखिए, आप उनसे बात करिए ना इस बारे में, बुलाइए उनको। हम आपके स्टूडियो में कम से कम 10,000 आदमी बुला सकते हैं। आप उनसे बात कर मतलब लीजिए। ऐसे जिनको आपने उनको कष्ट से मुक्त किया, ऐसे 10,000 अपने आप कष्ट से मुक्त हुए हैं। अच्छा, ये वैदिक विज्ञान है। यहाँ वैदिक कोई विज्ञान। किसी को कष्टों से मुक्त नहीं करता। आदमी स्वयं अपने ही प्रार्थना और संकल्प से स्वस्थ होता है। तो लोग डॉक्टर के उसके पास ना लिए- जाएं, डॉक्टर के पास ना जाएं लोग। ठीक है, डॉक्टर्स के यहाँ से परेशान होके आए हैं वो। मैं पूछना चाह रही थी सर आपसे, प्लीज आप- क्या ट्रक क्लीनर का जो लैंग्वेज है आपका, क्या वो बहुत अपशब्द नहीं है? नहीं है, क्योंकि वो ऐसा रहे हैं ना, तो बोला मैंने। ऐसा रहे हैं का वो क्या खुद मतलब उन्होंने है? कहा है कि मैं ट्रक क्लीनर था। तो ट्रक क्लीनर था, तो आपके कहने से क्या हो भाषा के जाएगा? कारण मैंने कहा कि जो भाषा सुरक्षा आप इस्तेमाल करें कि बच्चियां 25 साल के होते होते, आपकी बच्चियां भी होंगी परिवार में, तो क्या मतलब 25 साल के होते होते 4 तो जगह आप मुंह मार ऐसा भी देंगे? तो बोल सकते हैं ना, आप भी एक लेवल पर बैठे, आप भी ये बोल सकते हैं ना कि आप शब्दों का प्रयोग ना करिए। बोला तो मैंने। किसी को ये बोलना कि तुम ट्रक क्लीनर हो, क्या उससे बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं? नहीं, रिस्पेक्ट अगर आदमी अपने कर्मों से पाता है तो वो कर्म करने चाहिए कि उसको रिस्पेक्ट मिले। मेरा अनुरुद्धाचार्य से कोई विरोध नहीं है, भाषा से मेरा विरोध है कि बच्चियों को इस तरह से किया गया, इस तरह से संबोधन किया गया, वो अच्छा नहीं है। क्या ये संबोधन अच्छा है कि बच्चियां 4 जगह मुंह मार लेती 25 साल के होते होते? देखिए, उनके जो अपशब्द हैं वो मैं मानती हूँ, मैं अगर उसके खिलाफ- अगर आप स्वीकार कर रहे हैं इस बात को अकुश अपने श्रीवास्तव परिवार जी। के लिए, तो that is अकुश okay। श्रीवास्तव जी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे क्या प्रॉब्लम है? भैया जी, आपने एक तिवारी जी और जो अनुरुद्धाचार्य के नाम से जाने जाते हैं, उनके बारे में जो विचार व्यक्त किए उससे सहमत मैं भी हूं कि इस तरीके की फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए, उसमें बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन आपके पास कौन सा ऐसा जादू है? सुना आप 20 करोड़ रुपए हर साल इनकम टैक्स देते हैं, ये कौन सा फार्मूला है जिससे आप दिन दोगुनी रात चौगुनी, कौन सा व्यापार ऐसा कर रहे हैं जो आपका धंधा चमक रहा है और बाकी सब लोग, मतलब हम लोग परेशान हैं, हम भी चाहते हैं कि ऐसे कोई धंधा वंधा कर ले बैठ करके। ठीक है ना। देखिए, दरबार कोई धंधा नहीं करता है, हाँ, है ना। दरबार कोई धंधा नहीं करता। कोई दरबार आडंबर- क्या होता है? दरबार क्या मतलब? आप राज दरबार चलाते हैं क्या? दरबार इन द सेंस जो लोग हमारे दरबार में ब्राह्मण हैं, देवता हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, उनकी बात करते हैं। हाँ। ठीक है ना, उसको हम दरबार बोलते हैं।
हम अपने ऊपर नहीं लेते कि हम कर रहे हैं, ठीक है ना। दरबार करता है जो करता है, क्योंकि आप उसी से प्रार्थना संकल्प करते हैं और आप स्वस्थ होते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, वो जो अंकुश श्रीवास्तव जी आपसे वो टिप मांग रहे थे कि कुछ बताइए वो नुस्खा कौन सा है। जैसे हम लोग की जहां तक जानकारी है, अगर मैं गलत हूं तो आप सही करिएगा, कि किसी जमाने में आप स्कूटर से चला करते थे, आज 3-3 रेंज रोवर है आपके पास। कहां से ऐसे कर सकते स्कूटर हैं? चलते थे, किसी ने मतलब कहीं पढ़ा मैंने आपके बारे में, देख रहा था तो। ठीक है ना, पैदल भी चलते थे हम, पैदल भी चलते, मतलब Yes. स्कूटर भी नहीं था। यस, अच्छा, नंगे भी घूमते थे, और आज हम 3-3 नंगे रेंज भी रोवर घूमते है। थे, हाँ ठीक है ना। वो थी, उम्र थी, हाँ। लेकिन इसको आप किस ढंग से लेते हैं? अच्छा लेते हैं। अगर आपने कोई प्रोग्रेस की है, आप भी कहीं रहे होंगे कभी, आप आज यहाँ सम्मानित जगह खड़े हैं, तो ये प्रोग्रेस है आपकी कि आप नीचे जा रहे हैं? क्या है इसको, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये आपका प्रोग्रेस है? नहीं, किसी का भी, हाँ। किसी का भी अगर कोई व्यक्ति आगे जा रहा है, कुछ समाज को लाभ दे पा रहा है। लेकिन साधु संत तो मतलब इन आडंबरों से दूर रहते हैं। इसलिए साधु पूछ रहा था संत पे आपसे। केवल समाज, ये सब प्रश्न क्यों उठाते हैं आप लोग? हाँ। साधु संत को जीने का अधिकार नहीं अरे है? क्यों नहीं है? बिल्कुल है। साधु लेकिन संत को बाहर सम्मान का आडंबरों अधिकार से नहीं दूर है? रहते हैं अमूमन, ऐसा हम साधु लोगों ने संत को देखा है। बड़ी गाड़ी में चलने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार है। दिन भर हम लोग गाड़ी में ट्रेवल करते हैं, तो क्या मतलब है आपको हम टेम्पो में चले हम तो लोग? ये गाड़ी से भी चल सकते हैं, 3-3 रेंज रोवर। अरे तो दिक्कत क्या है? हाँ। हमारे साथ 50 लोग चलते तो हम कैसे ले चले सबको? अच्छा, सबको रेंज रोवर में लेके नहीं। चलते हैं, वाह, जो ये तो बढ़िया है। आप केवल रेंज रोवर की बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा, और भी कुछ है? नहीं नहीं, हवाई जहाज भी हो सकता है, दिक्कत क्या है उसमें? अच्छा, प्राइवेट इसे जेट प्रॉब्लम क्या है? जी। ये सारा प्रश्न संतों पे क्यों है कि हवाई जहाज नहीं हो सकता है? अच्छा, आपने अनिरुद्धाचार्य जी के लिए बताया कि वो ट्रक क्लीनर थे, तो आपके बारे में भी बहुत कुछ पता चला है। कहा जाए? 1992 में आपके ऊपर हत्या का मुकदमा है, क्या ये नहीं। सत्य है? आपके मैं ऊपर आपके चैनल जमीन पे, मैं जमीन आपके चैनल पे जमीन कहना जमीन चाहता हूँ, कब्जे के मैं आपके मुकदमे हैं। कचहरी में इस चैनल पे कहना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में पूरी कभी भी किसी क्रिमिनल केस में कभी जेल नहीं गया, ना कभी किसी ने जमानत कराई, ना जेल गया हूँ। जेल ये नहीं सारे जो जाना। आरोप है मेरे मैं आपको ऊपर माननीय मुलायम सिंह जी के गवर्नमेंट में तमाम मुकदमे दर्ज कराए गए, तमाम आंदोलन हुआ। मैं किसान आंदोलन में था उस समय, हाँ, शुरुआत में आप किसान आंदोलन में था, मैं टिकैत साहब के साथ था। बहुत मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज कराए गए। तो क्या हुआ, आंदोलन हुए, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हमको छुड़ाने के लिए। उसके बाद कैबिनेट की आपातकालीन बैठक में मेरे ऊपर से सारे मुकदमे विड्रॉ किए उन्होंने, गवर्नर साहब के यहाँ जाकर के अध्यादेश बन के, और बाहर है। ये तो आंदोलन थे। अगर आंदोलन में कोई जेल जाता, मुकदमे लिखे जाते तो साधारण है। तो नहीं, मैंने तो आपसे सिर्फ पूछा कि मुकदमा था, मैंने ये नहीं बोला आप कन्विक्शन आपको बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं, कन्विक्शन तो नहीं मिली आपको। मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न अदालत में क्यों गया ही पूछा, नहीं। आपके ऊपर जमीन कब्जे के मुकदमे। लाइए एक जमीन, मैं तो कह रहा हूँ अभी 1 करोड़ इनाम दूंगा मैं। एक जमीन बताइए, एक नंबर बताइए, खसरा नंबर, बही नंबर, मकान नंबर, दुकान नंबर, कुछ भी बताइए जो मैंने कब्जा किया, मुझे वो बता कहते हैं कि दीजिए। 14 एकड़ में आपका साम्राज्य फैला हुआ है पूरा। साम्राज्य फैला हुआ अरे है। तो बताइए तो कोई। नहीं, मैं आपसे सिर्फ केवल आरोप मैं- लगाने से नहीं मैं होगा, आरोप सबूत नहीं लगा दीजिए। रही। कचहरी में सबूत चलता है, आप सबूत नहीं, कचहरी में सबूत जरूर चलता है, सबूत जरूर चलता है, लेकिन बिना आग के धुआं भी नहीं उठता है। ये भी अरे सत्य भाई है। धुआं ऐसे उठा रहे हैं बिना लोग आग बगैर के- आग के। नहीं 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 अरे नहीं, बिना उस आग के तरीके धुआं नहीं से उठता तो है। अतीक अहमद के पास भी अरबों की जमीन थी, सैकड़ों एकड़ जमीन थी, उसके पास भी सबूत नहीं था। सबूत तो बाद मैं में उनके बारे में- मैं आप उनके कह बारे रहे में हैं, जानता आप कह रहे हैं कि आपके आश्रम में ब्राह्मण है, criminals वो के बारे में वैदिक प्रक्रिया से लोगों का स्वास्थ्य ठीक कर देते जी, हैं। जी। निश्चित रूप से आयुर्वेद का ज्ञान है हमारे वेदों में, और आयुर्वेद में वात पित्त कफ को समझ के और सारे आपकी पाचन डॉक्टर शक्ति दरबार को में देख वैद्य के हैं। उसके लिए आहार ठीक होना चाहिए। सुबह क्या खाना है, रात्रि में क्या खाना है, आपकी जीवन शैली ठीक होनी चाहिए। साथ में जड़ी बूटियों का उसमें सेवन होता है, जिससे चिकित्सा या तंत्र चिकित्सा या मंत्र चिकित्सा आप जो भी कर रहे हैं, हवन के द्वारा भी औषधियां उसमें डाली जाती हैं, ठीक कपूर, है। गाय का घी। छोटे में सवाल पूछिए, लेकिन हाँ। छोटे में सवाल ये है, आपके आश्रम से इतनी हमको जानकारी मिली है कि वहां पे हर चीज का शुल्क लगता है, क्यों नहीं लाखों लगेगा? रुपए की अच्छा, आपके पास फ्री गाड़ियां क्यों कहाँ होगा? से आई? फ्री क्यों होगा? कहाँ से लाएंगे? चंदा लेते नहीं किसी से हम। मान लिया फ्री नहीं किसी से करेंगे, चंदा नहीं लेते। तो आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना आप लाइए। रखेंगे? मैं यही टैक्स पूछ देते रही हैं हूँ। गवर्नमेंट को। दो आप व्यवसायीकरण जो आप अरे व्यवसायीकरण नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी है। चलने वाले अमन गिरी जी, हाँ, ये ट्रांसपेरेंसी नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, नहीं है, अमन गिरी जी, नेशन फर्स्ट। ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक, ठीक, अमन गिरी जी, अमन गिरी जी को मौका दें। नहीं, गलत बात, गलत शब्द नहीं, लूट नहीं, प्लीज, गलत शब्द नहीं, गलत शब्द नहीं, गलत शब्द नहीं, बिल्कुल गलत शब्द नहीं, लूट नहीं, गलत शब्द नहीं, वापस लीजिए शब्द, बिल्कुल लूट नहीं, ये प्रमाणित करिए मैं आप लूट प्रमाणित करिए। वापस ले रही हूँ, माफी चाह रही हूँ, अब मुझे आगे बढ़ने थैंक दीजिए। यू। आपकी कॉस्टिंग तंत्र मंत्र यंत्र जो भी आप कर रहे हैं, मान लीजिए 5 रुपए आती है, अगर आप उसके 50,000 चार्ज करते हैं,
तो इसको आप किस श्रेणी में डालेंगे? ये कौन सा आप बिजनेस इसके लिए क्यों परेशान है? परिणाम की बात नहीं, करिए। मुझे नहीं, आप धर्म के नाम पर, आप सनातन, आप व्यास गद्दी के नाम पर, आप वहां पे वैदिक क्रियाओं के नाम पर किस प्रकार का परसेंटेज ऑफ मार्जिन करके अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं, ये सवाल व्यवसायीकरण पर है, धर्म के नाम पे। मैं आपसे सहमत हूँ। क्या धर्म के नाम पे व्यवसायीकरण होना? आज से मैं सहमत हूँ। ये जो बहन जी कह रही है, जी सुन लीजिए, ये जो बहन जी कह रही है, मैं सहमत हूँ। आज से 1 रुपया दरबार नहीं लेगा किसी से भी। आप सारे आश्रम खर्चा चलाएं, आप खर्चा चलाइए खर्चा चलाने के लिए 1 रुपया नहीं लूंगा। 1 रुपया मतलब 1 रुपया नहीं। नहीं, मैं तो आपको मैंने चलाइए, आइए खर्चा करिए। बोला है कॉस्टिंग 5 रुपए की है। बोल दिया। आप तो बोल रहे हैं। भाई, तो आप संतों को कैसे बोलेंगे? किस तरीके से कलंकित संतों के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे? क्या व्यवसाय के बारे में बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? संत नहीं करे, अगर संत ले ले तो दिक्कत। अरे भाई क्या है? कभी डॉक्टर के बोला है, कभी डॉक्टर के लिए, आपस में मत उलझिए, अपनी बात कभी रखिए। डॉक्टर के लिए बोला है। सिर्फ ये अमन भाई, ये बताइए, पूछना क्या चाह रहे हैं? आप इस कितना शुल्क किस चीज का कितना लेते हैं? अधिकतम दरबार आइए, कितना आपको पता लेते लग हैं? जाएगा। और मिनिमम कितना लेते हैं? सब कुछ है। हो गया, आप लोगों की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। अमन गिरी जी सवाल पूछिए। अच्छा भाई, डॉक्टर को क्यों देते हैं आप लाखों रुपए बिना पूछे? वहाँ कोई प्रश्न नहीं है। वो कहते हैं बिजनेस कर रहे हैं, डॉक्टर तो कहते हैं बिजनेस कर रहे हैं, वो संत नहीं बोलते अपने आप को। अच्छा, डकैती डालने आप चुप हैं। व्यवसाय कर रहे हैं। आप क्यों नहीं प्रश्न उठाते हैं उनसे? डॉक्टर कौन सा कहता है व्यवसाय करने के लिए? व्यवसाय कर रहे हैं। आपसे डॉक्टर दवाई और भी मेहमान हैं। अब समय की थोड़ी पाबंदी है। राकेश जी, हाँ। आपके प्रति, आपके समाज में, आपके चाहने वालों में बहुत श्रद्धा है और निश्चित रूप से आपने भी त्याग किया तब आप इस स्थान पर आए हैं। पर मुझे एक सवाल आपसे पूछने का मन कर रहा है, क्योंकि हमने बचपन से करौली जो नाम सुना है वो तो नीप करौली बाबा के रूप में सुना है, और वो नाम ऐसा है, उन बाबा के बारे में तो हमने जो उनके भक्तों से, और उस समय जो जीवित थे वो तो शायद 67-68 में मुक्त हो गए, और बड़े बड़े दुनिया में नाम चीन लोग जो है तो सबको बड़े प्रेम से रखते थे और कोई शुल्क नहीं लेते थे, सबकी चिंता, सबको खिलाना पिलाना और मानव मात्र को प्रेम करते थे। एक बात, अब वो नाम आपने धारण कर लिया है, तो वो और हिमालय में घूमते रहते थे, रमता जोगी बहता पानी, कोई ऐसा स्थान बनाया नहीं। बहुत अच्छी बात। ठीक, अब जवाब ले लेते हैं। अब जो है आपको आपके गुरुदेव ने दिया, क्या बात हुई? ऐसा नहीं है। अच्छा, जिस ग्राम में, कानपुर में जो आश्रम है, उस ग्राम का नाम करौली है, इसलिए नाम का असर भी तो कुछ होता है जीवन पर। हाँ तो है ना असर, देखिए ना, इतने लोग बैठे हैं, असर के कारण बैठे हैं। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। हम यही चाहते हैं कि जो थोड़ा शुल्क आप लेते हैं, हम फ्री भी करते हैं, उसको छोड़ दीजिए। मतलब व्यवसायीकरण ज्यादा हो गया शायद ये नहीं चाह रहे। अखिलेश जी, निःशुल्क भी करता है ना कोई दरबार। श्रद्धा ये भी से तो आप देता है देखिए। महाराज। हाँ बिल्कुल, ये महाराज श्रद्धा से दे, अच्छी बात है नहीं। और दूसरी बात है, गांव गांव जाने की भी आज जरूरत है। जाता हूँ मैं, निःशुल्क दरबार लगते हैं मेरे क्योंकि देश में। देखिए, इस देश में चंगाई सभा चल रही, जी जी, और सनातन धर्म के लोगों का मतांतरण भी हो रहा है। हाँ बहुत। चलिए, अब आगे आदरणीय, मैं आपकी मर्यादा की गरिमा रखते हुए ये जानना चाहूंगा कि आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रही है, तो क्या हमारे देश के युवा को इन सब चीजों की तरफ रख के आप ये नहीं समझते कि हमारा देश पीछे रह जाएगा या इन सब चीजों से पिछड़ा रह जाएगा? आपका क्या विचार है? मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग उसमें बहुत आगे हैं। आपको बहुत अद्भुत बात बताएं, इस कचहरी में मेरी बात को हो सकता है आप अन्यथा भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें जानकारी नहीं है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आप इस तरह समझ लें कि ये भी एक मानसिक बीमारी को उत्पन्न कर रही है बच्चों में। मेरे सामने तमाम केस आते हैं, रोज आते हैं 2-4 केस बच्चों के, जो चलना फिरना भूल रहे हैं, खाना कैसे खाया जाता है, खाना सामने रखा है, खाना खाना भूल रहे हैं, माता पिता को भूल रहे हैं, ये स्मृतियां उनकी बाहर जा रही हैं। अल्जाइमर जैसा हो रहा है। बच्चों को अल्जाइमर नहीं होता, अल्जाइमर होता है 40 ईयर्स एबव जो लोग होते हैं, उम्र जनित बीमारी है। हाँ, उम्र जनित बीमारी है, लेकिन अल्जाइमर जैसा हो रहा है, तो स्मृतियां उनकी उनमें नहीं रह रही हैं। आज बच्चे परेशान हो रहे हैं। आप देखिए, चल नहीं पा रहे ठीक से। जब दरबार उनकी स्मृतियां नष्ट करता है तो वो बच्चे फिर से फास्ट होते हैं, एकदम से
कि हाँ मैं बिल्कुल स्वस्थ। जो आपने बात कह दी स्मृतियां नष्ट करना, यहाँ से फिर से चर्चा हो सकती थी शुरू की, ये क्या है, लेकिन समय की थोड़ी पाबंदी है। अब जज साहब के पास में जाना चाहूंगा और उनसे चाहेंगे कि आज जो आपने पूरा सुना यहाँ पर कचहरी में जो कुछ हुआ है, आपका फैसला क्या है इस पर जज महोदय? आज की इस कार्रवाई में समस्त तथ्यों, तर्कों, प्रश्नों और स्वामी जी के उत्तरों को ध्यान में रखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि धार्मिक मर्यादा के परिपालन के क्रम में भाषायिक संवाद का ध्यान रखना और इसका पालन करना अति आवश्यक होता है। साधु संतों को बाह्य आडंबरों से सदैव दूर रहना चाहिए। उन्हें समाज को अच्छे संस्कार, समाज को अच्छे विचार और कुरीतियों से दूर रखने की सीख देनी चाहिए। आपसी वाद विवाद और धर्म के नाम पर तू मैं से भी उन्हें दूर रहना चाहिए। स्वामी जी ने इस प्रश्न पर अपने अच्छे विचार रखे और इस तथ्य से सहमत जताई कि धार्मिक व्यक्ति हमेशा एक धार्मिक स्वभाव का होता है और धार्मिक भावनाओं को समाज में प्रतिपादित करने का कार्य करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हमारे स्टूडियो में, कचहरी में, आप हिस्सा बने इस कार्यक्रम का और अपने विवाकी के साथ तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए आपका। एक बार फिर से जरा जोरदार तालियां हो जाएं।